नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् अरहं सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीक्षिको अकालिको एहि पाशिको औपनायिको पश्चातं वेदि भोव्युतो हीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग उजुपटिपन्नो भगवत सावक संगो सामीचि पटिपन्न भगवतो सावक संग। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अर्थपूगलाय स भगवतो सावक संग। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथि। साधु साधु। वर्षावास में अमर बोधविहार गुजरात से भिक्षुपति धम्पति की गाथा गाकर आपको समझा रहे। उठो 51 गाथा। यथापि रुचिरं पुष्पं गणवतं अंगदकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होति अकुबतो। यथापि रुचि सुफलमणं मगं ये सुभाति वाचा फला होति कुतो। जैसे वनगंध युक्त किंतु गंध रहित पुष्प अग्राह्य होता है, वैसे ही कथनानुसार कार्य न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है। अभी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गुजरात में जब बहुत इकट्ठे होते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन आचरण में कोई नहीं। तो ये गाथा बोलते हैं कि जो बोलो वो पहले आचरण करो जीवन में। बिना जीवन में आचरण किए कुछ होने वाला नहीं। बात तो बड़ी बड़ी करते, बुद्ध की मैत्री करुणा, लेकिन कोई किसी में करुणा नहीं, किसी में मैत्री नहीं। धार्मिक प्रवचन करने वाला बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित कह सकता है, क्योंकि उसे जीवन भर उसे पढ़ा है। जो पढ़ता है रखता है वो तो बोल सकता है, लेकिन जीवन में नहीं उतार सकता। ऐसी एक कहानी चाइना के भिक्षु की थी कि चाइना में बोधिधर्म नाम के भिक्षु गए, तो चाइना का राजा जो भिक्षु आता था इनको भोजन कराता था और इसके बाद धर्मदेश खाता था। तो बोधि धर्म बनते वहां गए तो इनको बुलाया राजा ने भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद बोला कि बनते छोटे से सूत में भगवान का धर्म समेट दो, बताओ। ठीक है। तो बनते बोलते हैं सब पाप सकरण कुशल उपसंपदा सचिद परियोजनम एतं बुधान शासन। सब पाप कर्मों करवाने, कुशल कर्म दान धर्म सेवा कुशल कर्मों से, कुशल कर्मों सेवा चित्तने प्रसन्न राखो ध्यान समाधि की। आ बुधना धर्म शासन से राग देश मोह की निर्मूल चित्तने राखो। ये राग देश मोह से चित्त को निर्मल बनाना और सब पाप नहीं करना, कुशल कर्म करना, दान सेवा और धर्म का आचरण करना, उपसत आचरण करना, धर्म का आचरण करना। ये तो भंते को कहा राजा ने, बस भंते इतना छोटा सा इसमें आ गया। हाँ इसमें आ गया। अरे भंते ये छोटे से बच्चे को भी पता है इसका क्या मालूम होता है। भंते जी हंसने लगे। राजा पूछे क्यों हंसते हो? तो माफ करना महाराज, ये 100 साल का बुढ़ा भी आचरण नहीं कर सकता, इसलिए बुद्धम आचरण का है, बोलने का नहीं। जो जीवन में उतारेगा इनको पुण्य लाभ, सत्य लाभ, धर्म लाभ होगा, बोलने से कुछ नहीं। रटा है, स्मरण किया है, अतः उसे
कथन के प्रभावित होने के लिए उनके आचरणों को बहुत गहराई से देखना चाहिए। जो प्रवचन देता है वो जीवन में उतारता है नहीं। एक जगह में बैठा था, प्रवचन दे रहा था, भाई आया, सारा जगत कर्मों का जगत है। मैं तो आपको पता है, सबको पता है, तो मैं आप क्या खा रहे हैं? तो मावा मसाला, तो क्या ये ठीक है? फेंक दिया। छूट नहीं सका तो क्यों कर्म बोलता है? बोलना है, करना कुछ नहीं है। परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं भगवान। तभी किसी को अपना गुरु मानकर प्रवचन सुनना चाहिए, तभी वह फलदायी होता है। उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ सकता है, लेकिन आज के युग में वह भी बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कितनी चैनलें हैं, धार्मिक चैनल, फिर भी ये समाज सुधरता नहीं। बड़े बड़े खर्चे किए जाते कथाएं में, साप्ताहिक कथाओं में, नाटक, खेल, तमाशा, टीवी, लेकिन समाज सुधरता नहीं। धार्मिक गुरुओं को उनके शिष्य ऐसे सुरक्षा कवच में छिपाते हैं कि उनको भान तक नहीं होने देते कि पर्दे के पीछे आपका गुरु क्या कर रहा है। बहुत बार शिष्य भी इतने लिपट जाते हैं कि गुरु को कुछ सोचने नहीं देते, बोलने नहीं देते। ऐसे में शिष्य को क्या प्रसाद मिलेगा, अर्थात इनका क्या कल्याण होगा? वही शिष्य जिस प्रकार से पद भ्रष्ट होकर धन अर्जित कर पुण्य कर्म के लिए खर्च करता है। दान, सेवा और धर्म का आचरण पुण्य कर्म है। संसार 5 एंगल से दान करता है। सेवा माता पिता की, धर्म गुरु की, बीमार की, वृद्धों की, और धर्म का आचरण 10 रुपये सत आचरण करोगे तो पुण्य कर्म है, सत्य कर्म है, वो साथ आने वाला, बाकी कुछ आने वाला नहीं। तो गुजरात में कितने उपासक उपासक है पूछो, पता नहीं है किसी को। सिर्फ दिखावे के लिए इकट्ठे होते हैं, दीक्षा लेते, भाई प्रतिज्ञा बोलते, घर जाकर सो जाते। अभी तक गुजरात में कम से कम 15-20 लाख लोगों की दीक्षा हुई, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ 25-30 हजार ही है। तो कहाँ गए सब? वह भी ऐसा लगता है कि जैसे नदी से निर्दोष मछलियों को पकड़कर कुत्ते को दान देता हो। प्रवचन का ऐसा है, वो कहावत है कि गाय मारकर कुत्ते को भोजन दो, ऐसी बात है। ऐसे में आध्यात्मिक विकास कहां से होगा? ऐसे हमारी मनोकामना कैसे पूरी होगी? अतः भगवान बुद्ध कहते हैं कि वैद्य के वचनों का यदि आप सही ढंग से अनुकरण नहीं करेंगे तो कैसे बीमारी से छुटकारा पा सकोगे? वैद्य ने कहा कि ये गोली लेना है सुबह, ये गोली शाम, ये नहीं खाना है, तो रोग मिटेगा। बाकी गोली की जय जयकार करने से, डॉक्टर की जय जयकार से, दवा की जैसे कुछ होने वाला नहीं। दवा जब तक तुम पिए के नहीं, चली नहीं पालोगे, तब तक तुम्हारी बीमारी जाने वाली नहीं है। इसलिए धर्म का भी ऐसा है, जब तक तुम धर्म का आचरण नहीं करोगे तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। चाहे औषधि बहुमूल्य हो और अच्छी क्यों न हो, उसे तो चखना होगा और वैद्य के निर्देशन के अनुरूप करना होगा। डॉक्टर जो कहता है कि अनुरूप दवा लेकर चली नहीं पालेंगे, तब तक बीमारी जाने वाली नहीं है। हम डॉक्टर का बखान करेंगे, दवाई का बखान करेंगे, लेकिन दवाई खाएंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि ऐसा होता है तो वह दवाई आप पर काम करेगी, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार सुभाषित वचन न बोलने वाले का हित करेगा और न सुनने वाले का, उसे तो जीवन में उतारना होगा, अपनाना होगा, तभी सुभाषित वचन का मूल्य होगा। तुम जो बोलते हैं वो पालना, इसलिए भगवान को तथागत कहा। तथागत जो बोलते थे वो पालते थे। जीवन में तुम अच्छा आचरण सदाचारी करोगे तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। सिर्फ बोलने से, मीठा वचन से एक बार लोग मानते हैं, दूसरी बार नहीं मानते। तो भगवान कहते हैं कि वाणी कितनी भी सुभाषित हो, लेकिन जीवन में तो आप नहीं उतारेंगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। ये गाथा में ऐसा भगवान ने कहा। ये गाथा यहाँ खत्म होती है, आगे दूसरी गाथा। यथापि रुचिरं पुष्पं वनवतं संगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति कुबवतु। यथा रुचिरं पुष्पं वनसंतं संगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति कुबवतु। भगवान कहते हैं जिस प्रकार सुंदर वन युक्त गंध युक्त पुष्प ग्राह्य होता है, उसी प्रकार कथनानुसार करने वाले कार्य सुभाषित वाणी सफल होती है। जो बोलता है वो जीवन में उतारता है तो ही सही है, बाकी जगत में कुछ होने वाला नहीं है।
हम बाबा साहब के मूवमेंट की बात करते हैं, वाट्सएप में काम करते, बीएसपी में काम करते, और अपने घर में जब शादी भी आता है तो पुराने धर्म से करते हैं। तो कैसे बोलना, कुछ चलना, तो कैसे ये क्रांति आगे बढ़ेगी, टूटेगी? आप देख लो, बाबा साहब ने कहा कि धर्म ताला है और राजकीय चाबी है। अगर चाबी सही लगानी है तो आपको धार्मिक बनना चाहिए। हम धार्मिक तो बनते नहीं, क्योंकि हमें नीतिवान नहीं बनना है, सबको पता है। बुद्ध धर्म एक्सेप्ट करना है, नीतिवान बनना है और समाज सुधारना है। इसलिए मूवमेंट के नाम पर ये पैसा बटोरने के सिवा कुछ हमने नहीं दिखाई देता। ऐसा हम कहते हैं, इसलिए किसी को ठीक नहीं लगता। यदि आप प्यासे हैं और सामने निर्मल स्वच्छ जल बह रहा है, तो क्या आपकी प्यास उस शीतल निर्मल स्वच्छ जल को देखकर बुझ जाएगी? नहीं, तुमको लोटा लेना पड़ेगा, पानी छानना पड़ेगा और इसके बाद पीना पड़ेगा। शीतल जल कितना भी चलता जा रहा हो, इससे तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं है। बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर रख दे और खाने नहीं दे, तो क्या आप उनका स्वाद चख सकेंगे? क्या सुगंध से चलेगा? मन में थोड़ा संतोष मिलेगा, लेकिन चलेगा? जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक ऊर्जा नहीं मिली। धम्म और अन्न दोनों एक है। जो खाएगा इनको इसका अनुभव होगा। इसलिए धम्म का उपनिषद आचरण खास होना चाहिए। वर्षावास में 10 शील आचरण, ऐसे 8 शील आचरण उपनिषद करोगे। अपने 14 साल के ऊपर बेटी बच्चों को भी कराओ, घर में सुख शांति बढ़ेगी। इनके बिना कुछ होने वाला, शील के मार्ग के बिना तुम्हारी समाधि या प्रज्ञा करुणा कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए उपनिषद आचरण सीखना चाहिए, उससे लाभान्वित होगे। उसे खाए बिना उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, तो उसे चखेगा वह उनका होगा, स्वास्थ्य लाभ करेगा। ठीक उसी प्रकार सुभाषित वचनों को जो अपने जीवन में उतारते हैं वे उनका फल भोगते हैं। पुराने धर्म में कहते हैं गुरु गादा, गुरु गोबरा, गुरु देवन का देव। तो हम मना करते हैं गुरु शीलवान, गुरु त्यागवान, गुरु प्रज्ञावान। गुरु भोगी नहीं होना चाहिए, तो ही इसको रखो, वरना छोड़ दो। शीलवान होना चाहिए, त्यागवान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो ही इसको रखो, वरना छोड़ दो। इनके बिना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। या धर्म का स्मरण करते हैं, अन्यथा आप उस ग्वाले के समान है जो केवल दूसरे की गायों को गिनते रहते हैं। ग्वाला होता है, पूरे गांव की गायें चराता है, लेकिन इनका दूध नहीं खा सकता। शाम को हल्की गाय देनी पड़ती है। अपनी एक भी नहीं है। उसी प्रकार जो सुभाषित वचनों को पाठ को होता करता है, लेकिन उसका अपना अनुभव और आत्मसात किया गया वचन एक ही नहीं होता, तो वैसे वैसे गंध रहित पुष्प, बिना फूल के पुष्प की कोई कीमत नहीं होती। सुगंध वाले पुष्प की कीमत होती है। ऐसे तुम्हें भी अपने वचनों को जीवन में उतार कर संसार को बताओगे, तभी पता चलेगा। एक महात्मा का दाखिला आता है। एक महात्मा था, एक बैठ गई, ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, महात्मा इसको गुड़ खाना छोड़ने को बोलो। तो महात्मा बोला 7 दिन के बाद आओ, ये लो थोड़े दाने अपने घर में रखो, 7 दिन के बाद आओ। महिला आई, अपने बच्चे को लेकर 7 दिन बैठा है। महात्मा ने बोला बेटे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ मीठा होता है, इसका ऐसा बीमारी आएगी, तो ये छोड़ दो, ये तेरे लिए ठीक नहीं। बच्चा बोला ठीक। बच्चा बाहर गया, इनकी माँ वापस आई। महाराज आप तभी भी कह, 7 दिन के बाद हमें रखा हुआ रखा है, आप तभी कह देते। अरे बहन, क्या हम पागल हैं? पहले मैं भी गुड़ खाता था, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक मैं इसको कैसे कहता। 7 दिन के बाद मैं अभी 7 दिन से नहीं खाया है, पहले मैंने छोड़ा, इसके बाद खाओ। अभी वो छोड़ेगा, अभी तभी कहेगा तो वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जीवन में कुछ उतरता है वाणी। कुएं में पानी होगा तो अवेड़े में आएगा, कुआं खाली होगा तो अवेड़े में कैसे आएगा? हम इनका आचरण नहीं करेंगे तो लोग कैसे उतारेंगे? इसलिए कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो उतारता है, इसके बाद जगत को दिखाता है, तो जगत का कल्याण होता है, वरना जगत का कल्याण नहीं होता। यहाँ एक गाथा खत्म होती है, आगे 53 गाथा। यथा पुफरामिहा कैरामाला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कतबं कुशलु बहु। यदापि फुगे स्म कैरामाला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कतबं कुशलम बहु। जिस प्रकार पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाई, वैसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिए।
मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान कहते 3 कर्म करने से मृत्यु समय हमारी उद्गति होती है। इसलिए पुण्य कर्म, सत्य कर्म, दान कर्म, धर्म कर्म, सेवा कर्म जितना तुम करोगे वो साथ आएगा, बाकी कुछ आने वाला नहीं। इसलिए मनुष्यों का धर्म को महान और बड़ा कहा। देवता लोगों को भी मनुष्य रूप में जीवन में आकर मनुष्य मात्र की सेवा कर अपना जीवन परिपूर्ण कर मुक्त होना पड़ता है। मनुष्य जीवन के सिवा विमुक्ति नहीं है। इसलिए जो लोग मनुष्य जीवन नहीं भोगते तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा भगवान का यह कहना है। पावर विशाखा उपासिका अडंग राष्ट्र के भजिया नगर के धनंजय सेठ की पुत्री थी। उसने 7 वर्ष की अवस्था में शास्त्रा भगवान के उपदेश को सुनकर स्वतः फलीफल को प्राप्त किया। 7 साल का एक भिक्षु भी हो गया। पीछे उनका पिता महाराजा प्रजनशील की आगे से साकेत में आकर बस गया। वही विशाखा उपासिका सावश्री के मिजाज सेठ के पूर्ण पुत्र पूर्णवर्धन कुमार सिंह के साथ विवाह हुआ। विशाखा भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ पर श्रद्धा रखती थी, किंतु इनका पति निगत हो, यानी जैन धर्म के जो निगत साधु होते हैं, इसमें कुछ समय के बाद विशाखा के प्रयत्न से मुर्गा सेठ और पूर्णवर्धन भी बाद में भगवान के शिष्य हो गए। विशाखा ने अवसर पाकर पुराराम विहार को बनवाकर भगवान के साथ भिक्षु संघ को दान दिया। एक बार एक भिक्षु विशाखा के घर भिक्षा मांगने के लिए आता है तो इनका पति ससुर उल्टा पूछता है। ये भोजन खाता है लेकिन भिक्षु के सामने देखता नहीं है। तभी बोलते कि बनते आगे बढ़ो, मेरा ससुर पूरा ना खा रहे। तो गर्म हो गया, लोगों को बुलाया कि मेरे बेटे की बहू मुंह नहीं रखती, ऐसा बोलती है। तो इनका वचन था कि इनका माता पिता को बुलाकर पूछना। तभी पूछा तो इसने कहा कि अगले कोई सत्य कर्म पुण्य कर्म से खा रहे हैं, नया करेंगे नहीं तो कैसे खाएंगे, इसलिए मैंने कहा। तभी इनको पता चला कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, और बाद में वो अपने को माता समान समझता, और इसके बाद वो बुद्ध का बिगाड़ नहीं। एक दिन उसने अपने किए हुए दान और पुण्य कर्म का अनुस्मरण करती हुई उदान वृत्ति वाक्य कहा। उदान अनासार बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सस्त करते हैं, माता पिता का नाम लेते हैं। बोलना नहीं है लेकिन बोला जाता है। जिसे भिक्षुओं ने सुनकर भगवान से कहा कि बनते विशाखा गीत गाती थी। भगवान ने भिक्षुओं विशाखा गीत नहीं गा रही थी, अपितु उदान कहा। यह कहकर भगवान ने उपदेश देते हुए भिक्षुओं को जैसे चतुर मलहारी माला बनाकर नाना प्रकार के पुष्पों की राशि करके नाना प्रकार की मालाओं को बनाता है, वैसे विशाखा का चित्त नाना प्रकार से पुण्यों को करने और झुकता है। इसलिए मैंने गाथा गाई। मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो दान धर्म सेवा करना नहीं भूलना चाहिए। जो करेंगे वही पड़ेगा। भगवान बुद्ध का धर्म मानव धर्म है। इसलिए घर पर कोई रिश्तेदार आता है तो पानी देने का 50 फल, चाहे सांस पानी पूछने का 100 फल, भोजन का फल 1000 और सेवा का अनेक। जो 40-50 साल पीछे जाओ तो ये समाज करता था, अभी नास्तिक हो गया। अभी किसी को धर्म की जरूरत नहीं, भौतिक सुख की जरूरत है। बाबा साहब ने बिना मांगा दिया है, इनकी कीमत नहीं है ये लोगों को। मनुष्य जाति में जन्म लेने के पश्चात कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य ही करना पड़ता है। बिना काम किए रह नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति को उन कार्यों को चुनना चाहिए। नक्की करो कि मुझे ये करना है, दृढ़ निश्चय करके पूरा करो और अच्छा और सही करो। जिनको विज्ञ लोग, बुद्धिमान लोग बोले कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, अच्छा करना चाहिए। जिससे अपने साथ साथ अन्यों का भी हित होता हो, यह व्यक्ति का अभ्यास है, संस्कार है। अपने को जिस संस्कार में लगाना चाहिए वह उसे लगा सकता है। लेकिन अभी हम बच्चों को संस्कार नहीं देते। संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए बच्चों को 4 शिक्षा देनी चाहिए। पहली धर्म की शिक्षा, दूसरी सामाजिक शिक्षा, तीसरी आर्थिक शिक्षा और चौथी राजकीय शिक्षा। जिस समाज को 4 शिक्षा का पता होगा वो आगे बढ़ेगा, बाकी कोई बढ़ने वाले नहीं। बाकी तो ज्यादातर धर्म के गुलाम लोग हैं, हाजिया करने वाले, बुद्धि का उपयोग करने वाले कम है। क्योंकि हमारे चित्त पर असंख्य संस्कार है, असंख्य जन्मों के 7 भव के संस्कार हर मनुष्य के चित्त में होते हैं। अगर आप सम्यक समाधि सीखोगे
तो साथ बहु कहाँ से आए कहाँ जाना वो पता चल सकता है, लेकिन करे भी ना, बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जन्म मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान अनुभव का विषय है। इसलिए भगवान ने कहा मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, अनुभूति करो इसके बाद मानो। कर्म का संचय है, आप महान योगी भी बन सकते हैं, भोगी भी बन सकते हैं, महान व्यक्ति भी बन सकते हैं, अत्यंत व्यक्ति भी और दयालु व्यक्ति भी, क्योंकि सभी संस्कार हमारे अंदर विद्यमान है। जो अंदर होगा वो बाहर आएगा, जैसा ना डालोगे वैसा बनेगा। इसलिए बच्चों को दान का संस्कार दो। थाईलैंड में 5:30 बजे उठकर महिलाएं अपने बच्चों को रख देती, भोजन रख करके बनते आए इनको दो। छोटे छोटे लड़का भोजन देकर आशीर्वाद देते। हमारे यहाँ 10 बजे तक सो जाते, कोई उठाते नहीं। बचपन में संस्कार देना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे आप बड़ा होकर आपको आदर सीखेंगे, अभिवादन करेंगे, वरना आपको भी ठेंगा देखेंगे। उन्हें आपको वहां से अपने प्रयास से पलावित करना है। जैसे भंडार में अनेकों बीज पड़े हैं, यह आप पर निर्भर है कि कौन सा बीज आप बोना चाहते हैं। जो बोएगा इसे आप प्राप्त करेंगे। दान का भी ऐसा है, आपके पास एक भोजन पड़ा है, किसको देना है? एक भिक्षुक को देना है, एक सामान्य इंसान को देना 1000 गुना फर्क है, एक प्राणी को देना 1,00,000 गुना फर्क है। एक भिक्षुक को भोजनदार देना 1,00,000 प्राणी को देना। इसलिए वर्षावास में भिक्षुक को भोजनदार देना चाहिए। अगर भिक्षु नहीं है तो ऑनलाइन देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए जो अगर आप अपने को बोझ समझते हैं तो। और साल में कम से कम एक बार भिक्षु को अपने घर बुलाना चाहिए। जब हमारे माँ बाप का स्मृति दिवस होता है, मृत्यु दिवस होता है, तब भिक्षु को बुलाओ, छोटा सा परित्राण पाठ करो, भोजन दो और थोड़ा सा दान दो, लेकिन एक बार साल में बताओ। सनातन धर्म के लोग साथ परंपरा डालते हैं। हमारे यहाँ स्मृति दिवस है, एकदम गुजरात में देखते ज्यादातर बहुत कुछ करते नहीं है, इसलिए भिक्षु भी आदर्श नहीं और धर्म भी आदर्श नहीं। बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करने वाला ज्यादा है, क्योंकि वो आचरण में नहीं आते। जब तक समाज नहीं बनेगा, सिस्टम 10 मंगल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेगा। इसलिए 10 मंगलों में गुजरात के उपासकों को, बौद्ध उपासकों को कहता हूँ कि मृत्यु मंगल यानी पुण्यानुमोदन, परित्राण पाठ और गभ मंगल, जो 3 परंपराएं भिक्षु से आई है, तो इसमें भिक्षु को बुलाने का आग्रह करो, तो भिक्षु बढ़ेगा और धर्म भी बढ़ेगा। दीक्षा से विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, बिहार बन रहे हैं, विद्यार्थी बना रहे स्कूल, लेकिन भिक्षु यानी टीचर नहीं बढ़ रहे। जब तक टीचर नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारा और हमारा कल्याण होने वाला नहीं है और बाबा साहब का धर्म भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप बाबा साहब को दिल से मानते हो, तो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के 2 दिन पहले परित्राण पाठ करवाया था होटल में, तो तुम कम से कम अपने घर में तो करवाओ। भिक्षु को बुलाकर वर्षावास में खास करना चाहिए। बौद्धों में जो कर्म फल का विधान है वह अनन्यतम है। बौद्ध पूर्व कर्म की अपेक्षा वर्तमान कर्म हेतु पर अधिक जोर देते हैं। पहले चोट कर यहाँ आए, इसी बात को हम ज्यादातर नहीं मानते। वर्तमान में जो करोगे वही फल मिलेगा। इसलिए वर्तमान में अच्छे कर्म करो, कुशल कर्म करो, पुण्य कर्म करो, दान कर्म करो, सेवा करो, तो तुम्हें मिलेगा मनुष्य रूपी जीवन में। ये भव और 2 भव दोनों हो सुखी होगी, लेकिन किए भी ने कुछ होने वाला नहीं है। बौद्ध यह मानते हैं कि हमारे चित्त में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो असंख्य जन्मों से ऊपर संचित न हुआ हो। कर्म का फल पानी में लिखने के तुरंत मिलता है। पत्थर के लिखे में ये जन्म, मिट्टी के लिखे में ये जन्म, पत्थर की कौन से जन्म में मिलेगा पता नहीं, और चौथा अवश्य कर्म कब फल मिलेगा पता नहीं, न भी मिले। मात्र उनका परिष्कार करना है। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, पुनः मिलने को संभव नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं किचो मनुष्यो पटे लाभो, किचानन मनुष्याम जीवितम, किचो सदम समम, किचो बुधो उपाधो। मनुष्य जीवन मिलना दुष्कर है, धर्म सुनना दुष्कर है, सोतापति होना दुष्कर है। किचो मनुष्य पड़े, मनुष्य जीवन मिलना दुष्कर। किचो सदम समम, सदम सुनना भी दुष्कर है, धर्म सुनना दुष्कर है। किचानम मनुष्य बनना है, कैसे जीना वो पता नहीं है। किचो बुधो उपाधो, जन्म मन को जानना भी कठिन। अगर वो जान लेगा तो कभी दुनिया में कुछ होने वाला है। बहुत से धम्पद जो भगवान बुद्ध का जो धम्मगत है वो बौद्धों का धम्मगत है। विश्व ने इसे एक्सेप्ट किया, हर बौद्ध के घर में होना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसे भाषा नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं इतना धम्पद में मिलता। हर बौद्धों को धम्पद करने से होता है। अभी तो यूट्यूब में मिलता है, डाउनलोड करके सुबह शाम हर बौद्धों को सुनना चाहिए 15-20 मिनट। बुद्धायन धम्मा बाबा साहब का इनका भी हिंदी में मिलता है, वो भी करना चाहिए। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं
हम अपने कर्मों से अभिज्ञ हैं, क्या 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 कर्म हम संचित कर रहे हैं। इसलिए बोलते कर्म कोई कर्म दैडो कर्म योनि यम कम करिष्यामि कल्याण वा पाप वा तस्मै करिष्यामि। कर्म हमारा मित्र है, कर्म हमारा मित्र है, कर्म हमारा भाई है, पिता है, माता है, दादा है, जो भी है सब कर्म है। इसलिए कर्म में विश्वास करो और जीवन में आगे बढ़ो। जब तक तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सही कर्म करो, अच्छा कर्म करो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता तो अच्छा करो, बुरा मत करो। किन कर्मों से हमें पुनः यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल सकता है? अगर आप पंचशील का पालन करोगे कि हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, पंचशील, अष्टशील, 10 का पालन करोगे तो गारंटी के साथ कहते मरने के बाद आप इंसान होगे और अगले हो भिक्षु बनकर आप विमुक्त होते। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति सोतापति होते हैं, 1 भव 3 भव या 7 भव मनुष्य बनकर वो जन्म मन से मुक्त होता है। तो सोतापति जो बनता है 3 बंधन टूटा, सत्कार ऋषि, इसके और सेवक परामर्श, वो इनके साथ हजारों लोग जुड़ते हैं जिनको बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत बोला। प्रबुद्ध भारत बाबा साहब कराना चाहते थे लेकिन हमने बौद्ध में भारत बना दिया, प्रबुद्ध शब्द निकाल दिया। मुझे तो काशीराम साहब की बात अच्छी लगती है। वो बोलते तुमने नीला रंग क्यों रखा? तो बोलते मेरे बाप ने रखा इसलिए। लेकिन हम बाबा साहब को बाप कहते हैं, इनकी मानते नहीं। सिर पुतले लगाते हैं, 2 हाथ छोड़कर भगत बनते हैं और एक दिन 14 अप्रैल आती है तो रेले वेला काटता है, जय भीम, शाम को हो जाता है ठीक। हमने भी बाबा साहब को बदनाम कर दिया। गलत हो, ठीक नहीं है, माफ करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भिक्षु से, लेकिन बोला गया। इससे गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसे स्वर पर के कल्याण में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। हर बौद्ध, हर आंबेडकरवादी कल्याणकारी होना चाहिए, दान सेवा धर्म का आचरण करना चाहिए और इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा करें कि हम अपने किए पर ग्लानि न हो, शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ऐसा करने से हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गलत कार्य मत करो, सही करो, अच्छा कार्य करो और जीवन में आगे बढ़ो। जब तक तुम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो माला गुटता है अलग अलग फूलों से अलग अलग, ऐसे हर इंसान को पुण्य कर्म, सत्य कर्म माले की तरह करते रहना चाहिए। पाप कर्म छोड़ देना चाहिए। पाप छोटा है, जो करता है को भोगना पड़ता है। पुण्य लंबा है, जो पीढ़ी में जाता है। तुम्हारे बच्चों को मिलेगा अगर तुम पुण्य कर्म करते हो। इसलिए साल में भिक्षुओं के पास घर बुलाकर पहचान पाठ बनना ये करना चाहिए और वैश्विक फिलोसफी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण की पहचान जनोई है तो बौद्धों की पहचान कांडे पर बना हुआ सफेद धागा है, तो इनको पहनना चाहिए। बहुत से लोग इसको सूत बोलना चाहिए, सफेद सूत को धागा बोलते हैं, निदा टीका करते हैं, जल के लोटे की, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये मिथ्या दृष्टि वाले बहुत से बाबा साहब के नाम पर गुजरात में लोग निदा टीका में पढ़ते हैं और इनके जैसे पेटो भिक्षु भी हो गए थे जो भगत बनाकर कुछ करते नहीं है। इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण तभी होगा जब हम जीवन में उतारेंगे और अच्छा काम करेंगे। 54 ये गाथा खत्म हुई, आगे की गाथा। न पुष्पम गंधो पटिवामेति न चंदन तगर मल्लिकवा सतन संगंधो पटिपातिपं सबता दिशा सुपरिशोपतिं। न पुष्पम गंधो पटिवामेति न चंदन तगर मल्लिकावा सतन गंधो पटिवामेति सवा दिशा परिशोपवति। भगवान कहते हैं चंदन, तगर या चमेली किसी भी सुगंध हवा की उल्टी दिशा में नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सजनता की सुगंध हवा की उल्टी दिशा में जाती है। अर्थात सत्पुरुष सभी दिशा में सुगंधित रहता है। शीलवानों की तो सुगंध देवता लोग तक जाती है। इसलिए शीलवान बनो, प्रज्ञावान बनो। पावर एक दिन अनंत ध्यान से उठकर भगवान के पास गई और प्रणाम करके पूछा, बनते सारगंध, मूलगंध और पुष्पगंध सीधी हवा ही जाती है, उनकी हवा नहीं जाती क्यों? ऐसे भी कोई गंध है जो सीधी हवा भी जाती है और उल्टी हवा भी जाती है? उत्तर देते हुए भगवान ने तभी ये गाथा गाई थी कि शीलवानों की सुगंध है
जो देवता लोग तक जाती है, इंसानों तक जाती है। व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जिए। देवता लोग में 100 साल का दिन है। ऐसा बोलता है 6 देवलोक है, इनकी 60,000 से 2.5 करोड़ तक की आयु होती है। ब्रह्मलोक में 5 करोड़ से 2.5 अरब तक की होती है, कल्पों की। सॉरी, एक कल्प से 2.5 अरब कल्प तक कितनी आयु। और इसकी तो अरूप ब्रह्मलोक आख्या ना सकना है तो बहुत लंबी है। अगर कोई मृत्यु में बुलाएंगे तो हम इसका विवरण करते हैं, संयुक्त निकाय पूरा भरा पड़ा है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके पश्चात जो जिसे हमने अपना घर कहा है, जिसे हमने अपनी संपत्ति कही है, अन्य की तो क्या बात, जिसे हम अपना शरीर मानकर इनको बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं किया, उसे भी त्याग कर हमें जाना पड़ता है। इस संसार में जो भी तुम कमाओ, जो भी करो, छोड़कर एक न एक दिन जाना पड़ता है, काया भी छोड़कर जाना पड़ता है। ये संसार में मेरा 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 मेरा, लेकिन हमारा कुछ नहीं। ये संसार दूसरा का दास है। बच्चा बड़ा हो जाए तो ठीक रहेगा, अच्छी तरह पढ़ ले तो ठीक रहेगा, अच्छी नौकरी मिल जाए तो ठीक रहेगा, अच्छी बीवी मिल जाए तो ठीक रहेगा, बाकी तूषणा बढ़ती है, इनको भी अच्छा बच्चा। संसार तूषणा का दास है, संसार में तूषणा खत्म नहीं होती। फिर अनन्य किसी नई जगह, नए घर, नए परिवार को अपना मानकर कुछ दिन फिर चलाना है, यही हमारा संसार चक्र है। यदि इसे छोटे से समय में हम स्वार्थ को त्याग कर परमात्मा में लग जाए तो अपना हित तो अपने से संपन्न होगा ही, अन्य असंख्य सत्वों के आप चेत से भी बन जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। क्या हम लोग आए दिन गांवों में नहीं देखते कि जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ से सिवा कुछ नहीं सोचा, ऐसे लोगों को मृत्यु के साल भर में ही भुला दिया जाता है। बहुत से लोग संसार में मरते, लेकिन दानी है, सेवा करने वाला है, जो सदावती है, ऐसे लोगों को लोग बहुत याद करते हैं। लेकिन जो लोभी है, कुछ देता नहीं, इनको सब भूल जाते हैं। जगत में आया और चला गया। जिसने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया हो, उनका स्मरण आज भी लोगों के मानस पटल पर है, लोगों को उस ओर प्रेरित कर रहा है। वह हमारे समाज में अमर तो है ही, परलोक में भी वह अपने कर्मों से सुख और शांति से रह गए। जिनका वर्तमान सुखी होगा, इनका भूत भविष्य सुखी होगा। अगर भविष्य को सुखी करना है तो वर्तमान सुखी करो। जब तक तुम्हारा वर्तमान सुखी नहीं होगा, भूत भविष्य सुखी नहीं होगा। जब तक उसे प्रेरणा लेकर काम करने वाले रहेंगे, उनका फल उसे मिलता रहेगा। अतः मेरा मानना है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत काम करने की अपेक्षा सजग कार्य करते रहना चाहिए। जागरूक होकर हर कार्य करना चाहिए। जब तक तुम कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जिसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में होता है, जिनका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता हो। उदाहरण के लिए आपके द्वारा एक सामूहिक जगह के निर्माण के दिए गए योगदान का फल तब तक मिलता रहेगा जब तक उनका उपभोग करता रहेगा। इसलिए विहार बनाकर संघ को दान देना लंबा पुण्य फल है, धर्मशाला बनाना लंबा पुण्य फल है, सदावत चलाना लंबा पुण्य फल है, झाड़ पेड़ लगाना लंबा पुण्य फल है, कुएं वायु बनाना लंबा पुण्य फल है। पीढ़ियों में जाता है, लेकिन करोगे तो। स्कूल बनाना लंबा पुण्य फल है, लेकिन बिजनेस नहीं। पुण्य उतना ही ज्यादा मिलेगा जितना ज्यादा लोग उपयोग करेंगे। अतः सामूहिक कार्यों के प्रति अपने को लगाने का प्रयास करना चाहिए। पुष्प चंदन की सुगंध यहाँ काली का देशिक होती है, सज्जनों का संपादित सुगंध चिरकालिक और सर्वादेशिक होती है। दानी लोगों को दुनिया पहचानती। बुद्ध चले गए, लेकिन विश्व इनको मानता है। बाबा साहब चले गए, पूरी इंडिया मानता है, क्योंकि इनके सुगंध ऐसी सील की थी। जगत को कुछ दिया। इतने बड़ी 9 भाषा का विद्वान, 36 डिग्रियां, लेकिन कभी नौकरी नहीं की। संसार को अपना पैसा लगाया, तो दुनिया याद नहीं करेगी। वो तो चले गए, इनका पूरा समाज को सुखी कर दिया। अभी तक कोई धर्म ने सुखी नहीं किया।
जो बाबा साहब ने किया। इस देश की महिलाओं का तो पूछना ही क्या, पूरी देश की महिलाओं को ये बाबा साहब के संविधान हिंदू कोड बिल की वजह से सुखी है, कोई धर्म की वजह से नहीं। लेकिन इस देश की महिलाओं को पता नहीं। यदि इस दुनिया में जन्म लेकर जिनकी जनसंख्या आज 4 अरब है, उससे यदि 4 व्यक्तियों के भी हम विश्वसनीय आदर्श के रूप में सम्मान की वृद्धि से देखने लायक अपने को नहीं बना पाए, तो ऐसी स्थिति में हम अपने को भले ही महान समझे, आदर्शवान समझे, वास्तव में हमारा जीवन पशु सदृश निकल गया है। इस देश में हम देखते हैं कि लोग पशु सदृश जीवन जीते हैं, अच्छी तरह जीवन जीना इनका कोई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बाबा साहब जैसी सुगंध देखो विश्व में जा रही है, ऐसा काम करो। सिर्फ इसके नाम लेना, इनके भगत बनने से कुछ होने वाला नहीं। यह गाथा खत्म हुई, आगे की गाथा। चंदन तगरम वापी पलमत वित्ति एते गंजात शिलम अनुत्तरु। भगवान कहते हैं चंदन तंगर वापी उपलाथी विसगी एते ने गंजात शिल गंधो अनुत्तरु। चंदन तगर कमल या जूही की सुगंध से सील की सुगंध सदाचार की सुगंध उत्तम है। पुष्पों की सुगंध तो मिट जाती है, पुष्प मिटता है, सील की सुगंध कभी नहीं मिटती। पूरे जीवन तक लंबे तक जाती है और देवता लोक तक जाती है। चंदन तगर कमल आदि की सुगंध लोगों को अच्छी लगती है और लोगों ऐसे स्थान में विश्वास करना चाहते हैं, सुगंध की भरपूर प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह सुगंध कालिक होती है, विशेष ऋतुओं में भी हमें मिलती है। इसके विपरीत शीलवान सदाचारी व्यक्ति को लोग सभी जगह चाहते हैं और सदाचारी व्यक्ति की प्रशंसा सभी जगह होती है। हर एक के मन में उस व्यक्ति का नाम सुनते या स्मरण करते आनंद का अनुभव होता है और अपने को भी उस और अग्रसर करने का प्रयास करता है। शील और सदाचार है क्या? अपने अंदर जब राग द्वेष मोह से हम जल उठते हैं, विवेक खो देते हैं, तब शीतलता को लाने वाला जो गुण है वही शील है। जो शील होगा वो क्रोध में गर्म नहीं होगा। बिना शील कुछ होने वाला नहीं। जो शीलवान प्रज्ञावान व्यक्ति है वही सही है। वह हमें साथ कर देता है। विराग विमोह आदि का पालन ही सदाचार का पालन है। जो इससे ओतप्रोत होता है वही परम शांत सौम्य तो होता ही है। अपनी असीम प्रभा से आसपास के वातावरण को भी उससे प्रभावित करता है, सुगंधित करता है। अतः बुद्ध ने सदाचार एवं शील के सुगंधों की सर्वश्रेष्ठ सुगंध कहा है। मैंने आगे कहा कि बाबा साहब ने भी कहा कि मैं अगर मनुवाद को नमा सका, अंग्रेज को नमा सका और जगत को कुछ दे सका तो इनका कारण मैं विद्वान तो था, मैं शीलवान था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चुस्ता से शीलों का पालन किया, इसलिए आज ये शीलवान व्यक्ति को पूरी दुनिया चाहती है और पूरी दुनिया मानती है। जब तक तुम शीलवान नहीं बनोगे, पंचशील अष्टशील का आचरण नहीं करोगे, तब कुछ होने वाला नहीं। शीलवान बनने के लिए उपोषित आचरण, अष्टशील उपोषित आचरण तक आता है। अमावस्या पूर्णिमा दो अष्टमी, नौकरी करते हैं तो संडे करो, लेकिन महीने में एक करो। 12 पूर्णिमा या संडे पूरा हो जाएगी तो आपके चित्त से 5 भय से मन शांत होगा। मन में 5 भय पड़ा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पहला भय है मृत्यु का, दूसरा देवी देवता पेटगमन का, तीसरा भूत पलित का, चौथा हिंसक प्राणी जैसे पशुओं का और 5वां हमारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इससे विमुक्त होना है तो शीलों का, अष्टशील का उपोषित आचरण करे। वर्षावर्ष 10 शीलों का आचरण करो, जो भगवान ने उदाहरण में किया है। अनागरिक 10 शील उपोषित हर 4 दिन, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, एकादशी, ऐसे 3 महीने में 24 उपोषित करना चाहिए। तो जन्म मन का चक्र है 12 अंदर और 12 बाहर, जो निदान है जानना है। तो अगर पति पत्नी 10 साल तक एक साथ उपोषित करेंगे, कभी भी मृत्यु के बाद इनकी चेतना साथ जाकर पति पत्नी बनी। रूप अलग होता है, पत्नी पति होती है, पति पत्नी होती है, लेकिन साथ जाएंगे। अगर करेंगे तो बिना करे कुछ होने वाला नहीं है। जो जीवन में उतारेगा तो ये शील है। हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, निर्व्यसन नहीं रहूंगा। जब तक ये शीलों का आचरण नहीं होगा तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये कुछ भोगों में भगवान ने बताया है कि शील की सुगंध देवता लोगों तक जाती है। इंद्र को भी एक सुगंध देकर वापस आना पड़ता। यह एक गाथा खत्म होती है। आगे की गाथा 56।
अपमतो अयं गन्धो यायन्तङ्गनि यो च शिलं गन्धो यति देवसूतम्। अतमतो अयं गन्धो यायन्तङ्गनि यो च शिलं गन्धो याति देवसूतम्। भगवान कहते हैं चंदन कमल आदि की सुगंध अल्प मात्रा में फैलती है, जो शीलवान सदाचारी होता है उनकी गंध देवताओं तक फैलती है। अभी यहाँ देवता की कोई कहानी आने वाली कि शीलवान लोगों को देवता भी याद करते हैं। जब पूर्णिमा के दिनों में देवता लोग धरती पर निकलते हैं तो कौन शीलवान लोग है, कौन उपोषण करते हैं, कौन माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को अक्सर देवता लोग मदद करता होते हैं। इसलिए आपको देवता लोगों की मदद चाहिए तो उपोषण आचरण करें तो तुम्हारा कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण। कोई देवता को पूजने की जरूरत नहीं, शीलवान बनने की जरूरत है। आप शीलवान बनेंगे तो हर देवता आपके चरण में आकर पड़ेंगे। चंदन कमल आदि की सुगंध भौतिक गंध है, सीमित होती है, जहाँ तक वायु ले जाती है वहां तक जाती है और वह अल्प काल के लिए अल्प मात्रा में होती है। शील की सुगंध चित्त से संबंधित है। शीलवान व्यक्ति करुणा, मैत्री, दया आदि के तीनों लोगों को स्पंदन कर सकती है, तीनों लोगों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि चित्त असीम है। शीलवान व्यक्ति अपने शील और प्रज्ञा के बल से लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं। शीलवान और प्रज्ञावान व्यक्ति लाखों व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। बाबा साहब शीलवान और प्रज्ञावान थे, अंग्रेजों से कुछ दिला सके क्योंकि वो प्रज्ञावान थे। उन्हें सन्मार्ग पर लगा सकते हैं, उनकी प्रशंसा तीनों लोगों में होने लगती है। इंद्रदेव तक प्रभावित होकर उनकी परीक्षा हेतु जमीन पर उतर आते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण ग्रंथों में, जातक कथाओं में मिलते हैं, तो देखने को मिलते हैं। उदाहरण के दिए गया दया और करुणा की मूर्ति परम पावन जी और मदर टेरेसा आदि को हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बूढ़े पीढ़े को कोढ़ी की सेवा की। सेवा वाले व्यक्ति को अभी दुनिया याद करती है। कितने ऐसे लोग हैं जो इनके दर्शन के अपने को धन्य मानते हैं। व्यक्ति हर कोई है, एक हम भी है कि विशाल विश्व है में एक वे सत महात्मा है जिन लोगों के पास राजबल, अर्थबल आदि कुछ न होने पर भी इतने लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे बाबा साहब, कुछ नहीं था लेकिन शील का बल था, इसलिए दुनिया आज इसको याद करती है। यह अंतर क्यों? यह वही आकर्षण एवं सुगंध है जिसे बुद्ध ने सदाचारी और शील की सुगंध को कहा है। तो सदाचारी और शील की सुगंध ही जीवन में अच्छी है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ ये गाथा खत्म, आगे की गाथा। तेसंपनं शिलानं अपमादि विराहिरं संपमावि मुक्तानं मारो मगम विन्दति। वे जो शीलवान निरालस हो विहार करने वाले यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गए, उनके मार्ग को मार्ग बंद नहीं कर सकता। इसलिए शीलवान लोगों के पास से मार्ग भी दूर भाग जाता है, इसलिए शीलवान बने। भावार्थ, जो गुरु त्याग कर भिक्षु या सन्यासी बनकर शील का पालन करता हो, निरालस श्वसन विहारने वाला हो, जिनकी करनी और कथनी में अभेद्य हो, संसार की वास्तविकता से वाकिफ हुआ हो, उनका मार्ग क्या कर सकता है? सांसारिक आकर्षण उनके लिए क्या प्रलोभन दे सकता है? एक बार वैशाली के राजा अपने सन्यासियों, भिक्षुओं को, गणमान्य लोगों को अपने पुत्र रत्न के जन्म पर भोजन पर आमंत्रित किया। राजमहल के दरबार से दूर तक सैकड़ों युवा युवतियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने दिया। तब रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित मेहमानों ने भिक्षुओं का स्वागत के लिए युवतियों को मार्ग में दोनों तरफ पंक्तिबद्ध खड़ा किया। सभी ने राजा की इस व्यवस्था के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन भिक्षुओं के प्रधान स्थली ने उस पर कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। राजा ने उससे प्रशंसा चाहते हुए स्वागत संबंधी व्यवस्था के बाबत में पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने तो सड़क के किनारे क्या हो रहा था कुछ नहीं देखा, पता नहीं क्या कुछ गतिविधियां वहां हो रही थी। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुए और स्थविर को दंड देना चाहा। उस पर स्थविर ने कहा, ठीक है, यदि आपको यह लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, वह यह कि कल आप अपने
कारावास से एक मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को निकाले और उनके हाथ में तीर से पूर्ण भरा हुआ पात्र और पीछे से एक तलवार लिए जल्लाद को भेजे। उनके कहे कि वह महल के दरबार तक चले। सड़क के दोनों तरफ जो व्यवस्था आज की रही है, उस दंडित व्यक्ति के कहे कि यदि एक तीर भी मार्ग में गिरा तो तुम्हें वही मौत के घाट उतारा जाएगा। यदि एक भी तीर महल के दरबार तक पहुंचते तक नहीं गिरा तो तुम्हें स्वतंत्र किया जाएगा। वही किया गया। वह कैदी सजगता अप्रमाण स्टील के पूर्ण भरे पात्र को लिए राजमहल के दरबार तक पहुंच गया। पहुंचने पर राजा से स्थविर से कहा कि आप उस व्यक्ति से सड़क के किनारे होने वाली गतिविधियों के बारे में पूछे। तब उनका जवाब स्थविर जैसा ही था। उसने कुछ नहीं देखा था। वो पब्लिक को देखता तो तीर निकल जाता। ऐसे भिक्षु को अपने नीचे नजर रखनी चाहिए, काम भोगों में नजर नहीं रखनी चाहिए, ऐसा यहाँ कहने का है। ऐसे ही जो व्यक्ति निरंतर अपने चित्त में स्थिर होकर विचरण करता है, उनका मार्ग भी कुछ अहित नहीं कर सकता। शील ही उनका आधार है जो निर्वाण प्रदान करता है। तो निर्वाण व्यक्ति, जो निर्वाण गामी जो भिक्षु है, वो कभी ऐसे जीवन नहीं जीता। वो अपने में मन में ही रहता है और मार्ग से भी वो आगे निकल जाते हैं। यह गाथा खत्म हुई। 2 गाथा है, वो भी हम गाकर पढ़कर पूरी करते हैं। यथा संघानीमस्म उजितिस्म महापथे पमुदं थम जायेत मिचुगंधं मनोरमम्। यथा संघारि सोचस्मि महापथे कुदं तथ जायेत सुचितं मनोरमम्। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पृथुजने अतिरोचति पय्याच सम्माबूत शावको। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पृथुजने अतिरोचि पाय सम्मा संबुद्ध शावको। दोनों का अर्थ एक में ही है, एक गाथा में है 58 और 59। जैसे कि बड़ी सड़क के किनारे फेंके हुए कूड़े के ढेर में कोई सुगंधित पद्म फूल उत्पन्न हो जाए, वैसे ही कूड़े के समान अर्थपूर्वक जनों के बीच सम्यक समुद्र के शीशे शावक अपनी प्रज्ञा और शील के बल से सुशोभित। आगे भगवान इस गाथा में कहते हैं कि जैसे प्रज्ञाशील से शोभित रहते हैं। कभी साहब ने भी कहा, कभी तेरी झोपड़ी गल करके तेरे पास जो करेगा वो करेगा, तो क्यों उदास? हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम उदास होंगे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। भावार्थ, सारस में श्रीगुप्त और गिरिदत्त नामक 2 मित्र थे। उनमें श्रीगुप्त बुद्धक भक्त उपासक था और गिरिदत्त निगत सावक। गरदीन ने के बार बार कहने पर श्रीगुप्त ने निगत को एक बार निमंत्रित करने के बुद्ध के गड्ढों में गिराकर खूब छकाया। अतः गिरिधर ने भी उस दिनों के पश्चात 500 भिक्षुओं के साथ भगवान को निमंत्रित करने अग्निकुंड में गिराकर छकाना चाहा, किंतु जब भगवान भिक्षुओं के साथ गए तब अग्निकुंड में पद्म पुष्प उग आया, जिसे देखकर गरदीन आश्चर्यचकित होकर भगवान की शरण में आ गया। भोजनोपरांत भगवान ने दानानुमोदन करते हुए ये प्राणी प्रज्ञा चक्षु के अभाव में बुद्ध शासन के श्रावकों के गुण को नहीं जानते, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु रहित जो है अंधे है और प्रज्ञावान प्रज्ञा चक्षुमान कहकर उस गाथाओं को भगवान ने कहा था कि दोनों मित्र थे। श्रीगु जो निगर्थ को मानता था और गरद बुद्ध। तो ये गरद बुद्ध ने एक बार निगर्थ को भोजन के लिए बुलाया और बड़ा गड्ढा खोद दिया और ऊपर ये राशन कर दिए। तो आए तो सब इसमें गिरे और पात्र टूट गया। तो इसने भी बदला लिया, तो इसने भी ऐसा किया। तो भगवान को दिखा ज्ञान से भगवान को पता था। भगवान ने अपने रुद्र शक्ति वहां फूल बसा दिया। तभी इनको पता चला भगवान में 10 ऐसी शक्तियां थी। भगवान तो भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। यही लोग है संसार है जहाँ अत्यंत क्रूर भी रहते हैं और इसी के बीच ऐसी महान विभूति उत्पन्न होती है जो अपने ज्ञान और आचरण से अनगणित लोगों का उपकार करती है। बाबा साहब ने भी इस संसार में जन्म लेकर पूरे ST SC OBC को बहुत दान दे दिया। अभी तक किसी ने नहीं दिया।
जितने भी संत महात्मा, आधुनिक विश्व के निर्माता, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री आदि सभी इस मनुष्य लोक से निकलते हैं। अतः हमें भी अपने अंदर इस आत्मविश्वास को लगाना है कि हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृढ़ विश्वास को लेकर हमें श्री सदाचार का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, जो एक और पारलौकिक दोनों उपकारक है। तो जब तक हम शील का आचरण नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यही संसार में सब पैदा होता है। गंदगी में कलम पैदा होता है, लेकिन को अट्टी में ऐसे ही संसार में बुद्ध लोग आते हैं और जगत का कल्याण और उद्धार कर जाते हैं। यहाँ समय पूरा हो गया। फूल वगो कल बाल वगो पढ़ेंगे 8 से 9 बजे, ऐसे से पौने घंटे है। आज तो पूरा करने के लिए कर दिया। भाषा के कारण, वाणी के कारण ऑनलाइन सुने सभी लोगों से मेरे समझाने के सिस्टम में कोई गलती हुई है, कहने में तो 2 हाथ को क्षमा मांग दो, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को आज उपभोग के सुने हुए धर्म का पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुनो हुए सब लोग सुखी हो, मंगल हो, आपका कल्याण हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी।